हाँ ठीक है। तो हमने ये समझा उपयोग किसमें होता है। अगर मैं बोलूं चौथा गुणस्थान है, ठीक है, तो चौथे गुणस्थान में क्या क्या हो सकता है? चौथे गुणस्थान उपयोग। में तो सभी आ सकते हैं ना, उपयोग क्या? हाँ, अच्छा, उपयोग कौन कौन से हो सकते हैं? दो ज्ञान में कौन कौन से ज्ञान ले सकते हैं? चौथा गुणस्थान है। बत्ती। दो तीन ज्ञान ज्ञान, तीन बत्ती अज्ञान, ज्ञान, दो शुद्ध ज्ञान तीन ज्ञान। दर्शन। तीन अज्ञान, तीन ज्ञान, तीन दर्शन। जब हम सम्यक्त्व मान रहे हैं, वहां पे सम्यक्त्व ये मिलता तो है, तो हम अज्ञान कैसे लेंगे? हाँ, चौथा गुणस्थान बोल रहे हैं ना आप? केवल एक चौथा गुणस्थान, केवल एक चौथा गुणस्थान। देखिए, चौथा गुणस्थान सम्यक्त्व का होता है, उसमें कोई ना कोई सम्यक्त्व मिलती है, हाँ, ठीक है। तो अब वहां पे हाँ। कोई ना कोई सम्यक्त्व मिलेगी, तो जो सम्यक्त्व होता है उसके ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? ज्ञान बोलते हैं या अज्ञान ज्ञान बोलते हैं? बोलेंगे। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। बोलते हैं। बोलेंगे। ज्ञान अज्ञान ज्ञान तो हम बोलते हैं। मानेंगे ही नहीं। तो अगर उसमें है तो मति तो और शुद्ध ज्ञान तो संसार के हर जीव में होता ही है। अगर मिथ्यात्वी है तो अज्ञान, हाँ, और हाँ, सम्यक्त्वी है तो ज्ञान। ये तो नॉर्मली है। हो हाँ, सकता है उसमें हाँ। अवधि ज्ञान भी हो। तो हम मैक्सिमम 3 ले सकते हैं, और 3 दर्शन ले तीन सकते ज्ञान। हैं। समझ में आया? हाँ, दर्शन कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। अवधि अवधि ये दर्शन। तीनों दर्शन हम लेंगे नहीं, वो 13वें गुण स्थान में ही आएगा। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, ये 13वें गुण स्थान में ही आएगा। और मन पर्यव हाँ। ज्ञान 6वें गुण स्थान में ही मिलता है, मतलब 7वें में प्राप्ति होती है। उसका उपयोग 6ठे में होता है, तो वो अलग चीज है, तो वो 6ठे से पहले मिलेगा ही नहीं, तो हम ले ही हाँ, नहीं सकते। तो यहाँ जब आपको अगर समुच्चय की अपेक्षा से पहले से छठा गुण स्थान है, तो आपको याद रखना है इसमें पहला भी आ गया, दूसरा भी आ गया, तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया, पांचवा भी आ गया। अगर इंडिविजुअल देखना है तो हमें कैसे देखना है? ऐसे देखना है, ठीक है। अब हाँ। आता है भाव, क्लेशा। भाभी बता रहे वो बता एक बार वापस, थोड़ा सा रिवाइज वापस रिपीट करो ना। हाँ ठीक है। उपयोग है जैसे 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन है। अगर मैंने सबसे पहले पूछा कि आप तीसरे गुणस्थान में अगर किसी जीव के पास उपयोग मैं पूछूं कि कितने हैं, तो कितना बताओगे आप? कितना बताओगे? बताओ निवेदिता भाभी। तीन। तीन पहले ज्ञान, में तीन। तीन ज्ञान तीन दर्श मतलब वो होगा ना, तीन ज्ञान तीन अज्ञान। देखो जब सम्यक्त्व श्वेता, की अपेक्षा से ज्ञान और मिथ्यात्व की अपेक्षा से अज्ञान। हाँ, दो यहाँ पे ज्ञान दो हम ज्ञान अज्ञान। नहीं लेंगे, अज्ञान ही लेंगे। क्योंकि मेजॉरिटी अज्ञान की मानी जाती है, क्योंकि वो मिथ्यात्व की और अग्रसर है। अभी फिलहाल उसमें कोई दृष्टि शंका है, इसीलिए। ठीक है, इसमें कई मान्यताएं, अलग अलग मान्यताएं मिश्रित गुणस्थान में। कोई उसे सम्यक्त्व की मेजॉरिटी ऐसे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग समझता है, कोई कुछ समझता है। फिलहाल हम बुक की अपेक्षा से आगे इसमें मिश्र गुणस्थान भी, मिश्र भी आएगा आपके आगे आएगा। तो उसमें जब भी आए तो पहले जो स्टार्टिंग का होता है उनमें क्या आएगा? तीसरा गुणस्थान है तो मिथ्यात्वी वाले ही बोल आएंगे पूरे के पूरे। लेकिन लास्ट में जब हम पहुंचते हैं कि भवि अभवि, शुक्ल पक्षी, कृष्ण पक्षी, तो एक बार हाँ। जिसे मृत्यु का स्पर्श हो जाए वो नियमा ही भवि है और शुक्ल पक्षी है, ठीक है। अच्छा। और वैसे भी जो भवि होता है वो भवि ही रहता है, उसी को सम्यक्त्व का स्पर्श होता है, और हाँ। अभवि को कभी सम्यक्त्व आएगी ही नहीं। तो इसी, उसमें तीन अज्ञान और तीन दर्शन लेने हैं क्या मिश्र में? हाँ, यस। अगर उसको अवधि विभंग ज्ञान कुछ है तो, नहीं तो दो तो हम मैक्सिमम ही लेते हैं ना। हम हाँ, मैक्सिमम मैक्सिमम। बता रहे हैं हाँ, ना सबकी की अपेक्षा। तो हाँ, 3 हो सकते हैं, ठीक है। 2 तो होते ही है नॉर्मली, तो 3 हो हाँ। सकते हैं। अगर मान लो कोई देवता है, तो देवता और नारकी में नियम है कि या तो ज्ञान या अज्ञान में अवधि ज्ञान होगा, तो अवधि ज्ञान तो होगा ही, या फिर विभंग ज्ञान तो होगा ही होगा, नियमा है उनके पास। तो अगर देवता भी मिश्र थोड़ी रहते हैं। मिश्र क्यों नहीं होता है? देवता में डाउट क्यों नहीं आता? वो भी तो स्वाध्याय करते हैं, बैठे आता है बैठे क्या उनमें स्वाध्याय। भी? हाँ, सब आता है वहां पे। बैठे बैठे अच्छा। वो सम्यक्त्वी से मिथ्यात्वी बन जाते, मिथ्यात्वी से सम्यक्त्वी बन जाते, सोचते सोचते सारी चीजें होती है हाँ, ना। हाँ। नारकी में याद भी, नहीं कर पाते। नारकी में भी होता है, ठीक है। अच्छा। तो ये चीजें जैसी है। क्लियर हो गया? ठीक हाँ, है। अब लेशिया, लेशिया का मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो यहाँ द्रव्य लेशिया की
अपेक्षा से ही बताया गया है। तो जो द्रव्यलेशिया होती है, तो जो नारकी है, सातों ही नारकी है, उनमें मैक्सिमम प्रथम 3 लेशिया ही हो सकती है। अब वो अलग अलग बताया है, पहली और दूसरी में कापोत है, फिर तीसरी में कापोत वाले अधिक, नील वाले कम, चौथी में नील है, पांचवी में नील अधिक, कृष्ण कम, छठी में कृष्ण, सातवीं में महाकृष्ण यानी कृष्ण, बड़ी कृष्ण। ठीक है। और देवता में कैसे होता है, भवनपति और व्यंतर में प्रथम 4, ज्योतिष और पहले दूसरे देवलोक में तेजोलेशिया, तीसरे चौथे पांचवें देवलोक और दूसरे किलविशिक में कौन सी लेशिया जाएगी, पद्मलेशिया क्या कोई चार्ट नहीं है क्या भाभी, किसमें कितनी लेसिया है ना। होती है? आपके तत्व दीपिका में है, लघु बताया दंडक था ना। वाले लेशिया वाले बोल में लास्ट टाइम मैंने पूरा किस बताया द्वार था। में है, किस और द्वार में ये दिया है, हुआ है? अच्छा, यूट्यूब में रिकॉर्डिंग है, आप एक बार वापस से चेक कर लेना लास्ट वाले बोल, और उसमें भी है तत्व दीपिका में लघु दंडक है ना, उसमें लेशिया का बोल है, 7वां या इसमें 8वां कुछ, गति गति उसमें जो पूरा द्वार है दिया ना, 21 द्वार में दिया हुआ है, उसमें दिया है भाभी पूरा नीचे गति पे द्वार भी में। होगा, नहीं तो वहां पे भी है। ठीक है, वहां पूरा हाँ खोल उसमें। के है वो लघु 21 दंडक द्वार में, नहीं है ना हमारे पास बुक। लेकिन लघु दंडक में पूरा है तत्व दीपिका। ठीक है, हाँ लेशिया हाँ द्वार उसमें में पूरा पूरा तो खोल के खोपड़ा दिया है, वो हुआ है। कहीं पे भी मिलता है। हाँ। हाँ, ठीक है, ये समझ लीजिए। और उसके बाद मनुष्य और तिर्यंच, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच और संगी मनुष्य में 6 ही लेशिया हो सकती है। एट अ टाइम में एक ही लेशिया होती है, याद रखिए। जब हमको बहुत गुस्सा, बहुत भयंकर क्रूर कर्म आता है इंसान, तब उसके कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, काकुत कौन सी हो सकती है, जो वो धर्म की ओर झुकता है और बहुत एकदम क्या बोलते हैं, वैसे विनम्र हो जाता है, या लाइक वैसे भवितात्मा बन जाती है, तो वो तेजस लेशिया या पद्म लेशिया या शुक्ल लेशिया, डिपेंड ऑन की कौन सी लेशिया है, ऐसे। ठीक है, तो वो चीज है, एट अ टाइम में एक ही लेशिया होती है। अब आता है भाव। हाँ भाव मतलब होते हैं कर्मों के संयोग और वियोग से होने वाली आत्मा की अवस्था को भाव कहते हैं। तो अब कर्मों का संयोग और वियोग क्या क्या होता है, मोहनीय कर्म आ गया, बहुत वैसे हो गया, तो कौन से भाव बन गए, औदैहिक हो गया। फिर क्षयोक्षम हो रहा है, हमने कुछ अच्छा कर लिया तो क्षयोक्षम हो रहा है। किसी को क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्ति हो गई तो क्षायिक भाव आ गया, उपशम सम्यक्त्व प्राप्ति हो गई, उपशम भाव आ गया, है ना। तो ये सारे 5 भाव है, जिनमें से एक भाव ऐसा है जो जीव और अजीव सब में होता है। वो कौन सा है, पारिणामिक, यानी पारिणामिक। परिवर्तन, निरंतर जो परिवर्तन होता है हमारे में, जो परिणामिक। चेंजेस होते हैं, दैट इज पारिणामिक। क्लियर। तो 5 भाव है, औदैहिक, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और पारिणामिक। कर्मों का उदय होना, उपशम होना, क्षय होना, क्षयोक्षम होना और पारिणामिक सबका सहचर हो रहा है, यानी उसमें जो जो परिवर्तन होते रहते हैं। तो पारिणामिक जो होता है यहाँ जीव की अपेक्षा से, बाकी जीव और अजीव पारिणामिक भाव दोनों में होता है। क्लियर। आत्मा, आत्मा कितनी है, मूल में द्रव्य आत्मा एक ही है, लेकिन क्रोध, मान, माया आदि कषाय से युक्त होने पर कषाय आत्मा बन जाती है। योग, मन, वचन, काय योग होते हैं ना, किसी में कोई ना कोई योग तो होगा, एक इंद्रिय है तो भी काय योग तो है, पंचेंद्रिय में तीनों योग है, लेकिन एक इंद्रिय जीवों में एटलीस्ट काय योग तो है ना। तो योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, वीर्य आत्मा, है ना। तो 8 आत्मा है। तो अब इन 8 आत्माओं में मेन होती है ज्ञान आत्मा और चारित्र आत्मा। अभी जैसे पहला गुण स्थान है, तो क्या उनमें ज्ञान होगा, छठे गुण स्थान में चारित्र की प्राप्ति होती है। छठे गुण स्थान से पहले कोई भी गुण स्थान हो, उनमें चारित्र आत्मा नहीं आएगी। अब यहाँ पे हम अगर दूसरा गुण, द्विंद्रिय ले लेते हैं, तो उसमें तो हम दूसरा गुण स्थान सास्वादन सम्यक्त्व मान रहे हैं ना। तो सास्वादन सम्यक्त्व में हम क्या ले रहे हैं, ज्ञान लेंगे कि नहीं लेंगे, थोड़ी देर के लिए ही सही ज्ञान लेंगे कि नहीं लेंगे, तो वो ज्ञान आत्मा आ गई। लेकिन एक इंद्रिय में हम हाँ नहीं मान रहे हैं कि सास्वादन सम्यक्त्व भी नहीं आ सकती है, तो वो एकांती मिथ्यात्वी मानते हैं। तो वो क्या हो गया, फिर उसमें क्या आ जाएगी, ज्ञान आत्मा छूट जाएगी, आएगी नहीं, उसमें जाएगी। अज्ञान ही रहेगा। ऐसे हमें ये सोचना है कि कौन सा है, क्या है ये। ठीक है। और उसके बाद आता है लब्धि। लब्धि संसार के हर जीवों में 5 ही होती है। वैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो एकेंद्रिय जीव होते हैं वो दान तो नहीं दे सकते हैं, दान देने की भावना हो सकती है, लेकिन उपयोग नहीं होने के कारण भी उसमें भावना की अपेक्षा से भी लिया जा सकता है। ठीक है। तो संसार के हर जीवों में लब्धि
पांचों ही। वीर्य, वीर्य का मतलब होता है, यहाँ वीर्य डिवाइड किया गया है। हम लोगों ने बचपन में ऐसे एक छोटी सी बुक थी, उसमें था बाल मरण, पंडित मरण, बाल पंडित मरण, आप लोगों को भी पता होगा। तो बाल मरण किसे कहते हैं, यानी बाल वीर्य बोल दिया यहाँ पे। तो बाल वीर्य कौन हो गए, पहले से चौथे गुणस्थान। अब यहाँ पे सारे जो जो व्रत त्याग नहीं कर सकते, चाहे वो सम्यक्वी है, मिथ्यात्वी है, मिश्र वाले, सास्वादन वाले, कोई भी हो, सब इसके अंदर आ गए। किसके अंदर आ गए, बाल वीर्य के अंदर। पहले से चौथे गुण स्थान तक के सारे जीव बाल वीर्य, उनके मरण को बाल मरण कहते हैं। ठीक है, अब आता है अप्रत्याख्यानी की अवस्था, प्रत्याख्यानावरण का उदय रहता है ना। तो ये अब आता है बाल पंडित। बाल पंडित यानी जो थोड़े से बाल है, थोड़े से पंडित है, वो कौन है, हम है। थोड़े से देशव्रती। व्रती है, थोड़े से अव्रती है, देशव्रती। तो पांचवे गुण स्थान वाले, केवल एक पांचवे गुण स्थान। अगर मैं आपको बोलूं कि पहले से छठे गुण स्थान वाले का बताना है, कोई ऐसा आता है समुच्चय की अपेक्षा से जिसमें 1 से 6, जैसे कृष्ण लेशिया प्रथम 6 गुण स्थानों में होती है, तो मैं उसमें वीर्य कितने लूंगी, तीनों वीर्य तीनों ही होगी। लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि उसमें पहले से चौथा गुण स्थान भी आ गया, पांचवा भी आ गया, और छठा जो पांचवा भी है आ गया और साधु छठा भी आ वाला, गया, वो भी आ गया। वो अब भी। यहाँ पे समझ में आ गया कैसे लेना है वीर्य। पहले से चौथे गुण स्थान है तो बाल वीर्य, बाल वीर्य, बाल वीर्य, और अगर पांचवा है तो बाल बाल पंडित, पंडित, बाल पंडित, पंडित और वीर्य, छठे से ऊपर का सब पंडित। पंडित वीर्य। क्लियर, ओके। अब आता है दृष्टि, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि। अब हम लोगों ने इतनी चर्चा में ये तो जान लिया कि भाई जो एकेंद्रिय होते हैं उनकी मिथ्या दृष्टि हो गई, द्विंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय में सास्वादन मान रहे हैं तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों हो गई। और मिश्र जो होता है वो केवल संगी पर्याप्त जीवों में दिखता, नारकी, संगी मनुष्य, संगी तिर्यंश में ही होता है। इस अपेक्षा से दृष्टि हमें उन जीवों को देख के लेनी है कि कौन है वो संगी है या नहीं है, मिश्र अगर ले रहे हो तो। ये क्लियर, और गुणस्थान भी उनमें कौन सा आ रहा है, ठीक है, ये क्लियर। अब आता है भवि अभवि। अब ऐसे तो हमें नहीं पता कि भाई कौन सी गति में भवि वाले जा सकते हैं, कौन सी, कुछ कुछ चीजें हैं, रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे 5 अनुत्तर विमान, देव गति में 5 अनुत्तर विमान जो होता है, वहां पे केवल सम्यक्त्वी जा सकते हैं, मिथ्यात्वी नहीं। और कई मान्यताएं कि जो 5वें देवलोक में 9 लोकांतिक देवता होते हैं जो तीर्थंकर को प्रतिबोध देने आते हैं, यानी दीक्षा के लिए निवेदन करने आते हैं, वो भी सम्यक्त्वी ही बन सकते हैं। ऐसा कुछ नियम प्रॉपर बताया नहीं जाता है, कहीं जगह कुछ मान्यता है, लेकिन ये फाइनल है कि जो 5 अनुत्तर विमान है उसमें सम्यक्त्वी ही जा सकते हैं। तो जो सम्यक्त्वी होगा वो नियमा ही भवि होगा, जो भवि होगा उसी को सम्यक्त्व आएगी। सभी भवि को आए ना आए, लेकिन जो भवि है उसको सम्यक्त्व जरूर आएगी। क्लियर हो गया। और अभवि हमेशा मिथ्यात्वी ही रहेगा। अब यहाँ हम ये नहीं बता सकते कौन सी गति में भवि है या अभवि है, तो दोनों समुच्चय की अपेक्षा से। क्लियर, ये हो गया। अब आता है दंडक। दंडक आप लोगों को पता है किसका कौन सा दंडक है, तो ये तो एकदम ही क्लियर है। और पक्ष, जो एक बार जिसने सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया है वो शुक्ल पक्षी बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 बातें हैं, जरूरी नहीं है कि शुक्ल पक्षी बनने के लिए है ना सम्यक्त्व का स्पर्श हो ही हो। जो भवी जीव होता है जिसकी समय सीमा यानी मोक्ष जाने की रिजर्वेशन टिकट कट गई, यानी अर्ध पुद्गल परावर्तन में वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा, वो शुक्ल पक्षी बन गया। चाहे वो मिथ्यात्वी है एट प्रेजेंट में, क्योंकि क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व की उत्कृष्ट स्थिति हमने जो सम्यक्त्व बताई है, क्षायिक, औपशमिक, क्षायोपश्मिक, तो उसमें जो क्षायिक सम्यक्त्व ऐसी होती है जो आने के बाद कभी नहीं जाती। क्षायिक सम्यक्त्व आने के बाद कभी नहीं जाती है, और क्षायिक सम्यक्त्व आ जाए तो जीव मिनिमम तो उसी भव में चला जाता है, नहीं तो 3 या मैक्सिमम 4 भव कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं, वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा चौथे भव में। क्लियर है,
तो क्षयिक सम्मित्व आने के बाद जाति नहीं है और जीव तीसरे या चौथे भव में मोक्ष जाएगा ही जाएगा, मिनिमम उसी भव में, मैक्सिमम चौथे भव में। ठीक है, उपशम सम्मित्व आने वाला है, तो उपशम सम्मित्व का भी है, अर्ध पुद्गल परावर्तन हो सकता है मिनिमम उसी भव में, श्वेतांबर मान्यता के अनुसार उसी भव में नहीं, अगले भव में हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ अलग अलग बातें हैं। ठीक है, अब आता है क्षायोपश्मिक सम्मित्व। ये है ना, कंटिन्यूसली एक जीव को रह सकता है कितने टाइम तक, 66 सागर तक। एक जीव के, अगर किसी जीव को क्षायोपश्मिक सम्मित्व आ गई और उसमें सम्मित्व कंटिन्यू, वो सम्मित्व ही है, मान लो यहाँ से देव गति में चला गया, 33 सागरोपम का आयुष्य प्राप्त किया, वहां से वापस मनुष्य बना, करोड़ पूर्व के आयुष्य बना, आयुष्य का मनुष्य बन गया, वहां यहाँ से मरकर वापस देव गति में चला गया, और फिर आते समय फिर कहीं ना कहीं वो मिथ्यात्वी बनेगा ही बनेगा, एक थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन वो 66 सागर से कुछ अधिक वाली स्थिति ही बनती है, उससे ज्यादा सम्मित्व रह नहीं सकता। एक बार मिथ्यात्वी बनने के बाद फिर सम्मित्वी हो सकता है। ठीक है, तो पक्ष दो है, शुक्ल पक्षी और कृष्ण पक्षी। शुक्ल पक्षी यानी जिसकी सीमा, यानी जिसके रिजर्वेशन टिकट बन गई है मोक्ष जाने की, वो शुक्ल पक्षी, यानी अर्ध पुद्गल परावर्तन में जो मोक्ष जाएगा वो शुक्ल पक्षी, और जिसकी अभी तक समय सीमा नहीं हुई वह कृष्ण पक्षी। क्लियर? शुक्ल पक्षी किसे कहते हैं, इसमें सम्मित्वी हो या मिथ्यात्वी ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन भवी होगा नियमा ही, क्योंकि भवी होगा वही मोक्ष जाएगा, ये नियमा है। क्लियर है? तो अब हम, अच्छा आज आप ही बताइए, अभी नरक गति में जीव के भेद स्टार्ट, जो भी पर्याप्त और हाँ, प्रथम यस, दश। किसका अपर्याप्त पर्याप्त और पर्याप्त, किसका अपर्याप्त पर्याप्त, 14 भेद है। संधि पंचेंद्रिय का, पंचेंद्रिय लास्ट का, वाला, संधि लास्ट पंचेंद्रिय वाला का, संगी पंचेंद्रिय का लास्ट वाला, अपर्याप्त 13-14 पर्याप्त। यस, 13, 13, ऐसे बताइए। ठीक है, उसके बाद गुणस्थान, देवता और नारकी में कितने गुणस्थान हो सकते हैं? प्रथम चार, प्रथम 4। प्रथम 4 समुच्चय की अपेक्षा से, क्योंकि कोई सम्यक भी हो सकता है, मिथ्यात्व भी हो सकता है ना। तो अभी जैसे राजा श्रेणिक है, कृष्ण भगवान है, सब नारकी में है, तो क्षयिक सम्यक भी है ना, क्षयिक सम्यक भी तो है ही ना, वो आने के बाद तो जाता नहीं है, तो सम्यक्त्वी भी है, मिथ्यात्वी भी है, मिश्र आ सकता है, सासवादन भी आ सकता है, क्योंकि वहां उपशम सम्यक्त्वी भी आ सकती है। हो गया, तो प्रथम 4। अब आते हैं योग। योग कितने हो सकते हैं? नारकी है, मुख में देख के नहीं, ऐसे ही बताइए। नारकी में अज्ञान होगा, ज्ञान होगा। 4 मन 4 पहले वचन, तो 4 मन के 4 वचन, वचन के और व्यक्रिय औदारिक का योग। मिश्र, औदारिक वैक्रिय शरीर औदारिक होता है, वैक्रिय का योग, औदारिक होता ही नहीं है और आहारक भी नहीं वैक्रिय होगा वैक्रिय दोनों। मिश्र, वैक्रिय औदारिक मिश्र। और याद व्यक्रिय रखिए, मिश्र। देवता और नारकी में औदारिक औदारिक और औदारिक आरक भी का स्त्रीलिंग इतना होगा, सा भी आरक अंश आरक नहीं भी है, स्त्रीलिंग। इतना सा भी अंश नहीं है, उनके तो वैक्रिय ही है। अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से हम कार्बन के साथ वैक्रिय का मिश्र ले ले, और पर्याप्त की अपेक्षा से वैक्रिय ले ले। बाकी 4 मन 4 वचन तो हर संगी के पास है ही, आपको पता ही है ना। तो अब यहाँ पे, क्योंकि ऊपर के गुणस्थानों में 7वें गुणस्थान में जाएंगे तब छूटेंगे ना, वो तो मिश्र और असत्य वाला, लेकिन फिलहाल तक तो है ही। तो संगी जो भी है उनके 4 मन 4 वचन तो है ही। ये चीजें दिमाग में बिठा लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। देवता नारकी के क्या नहीं होता है? औदारिक और आहार का कोई रिलेशन ही नहीं है, बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है। क्लियर? अब आते हैं उपयोग। पहले है ना, योग उपयोग में बहुत कंफ्यूज होती, योग का उपयोग का योग बता देती थी, हमारा भी फिर वही हाल है सोचती थी भाभी, हमारा उपयोग भी मतलब, वही हाल है। नहीं नहीं, योग आते ही बोलो मन वचन काय, 4 मन 4 वचन ऐसे बोलो। उपयोग आते ही ज्ञान अज्ञान और ज्ञान दर्शन दर्शन, ऐसे बोलो। ज्ञान अज्ञान ठीक दर्शन। है, तो 3 कंफ्यूजन ज्ञान नहीं। 3 अज्ञान 4 दर्शन। 4 कौन से हाँ, दर्शन? 3 ज्ञान 3 अज्ञान 3 दर्शन, 3 हाँ, दर्शन। देखो अगर मिथ्यात्व भी है तो 3 अज्ञान 3 दर्शन, 3 क्योंकि अज्ञान नारकी सम्यक और है तो 3 देवता में नियमा है कि ज्ञान। उनके पास विभंग ज्ञान या अवधि ज्ञान नियमा ही होगा, और अवधि दर्शन तो दोनों का हेल्पर है, वो तो दोनों का बेस्ट फ्रेंड है, वो किसी के भी साथ चला जाएगा। ठीक है,
तो अवधि ज्ञान अगर सम्यक्त्वी है तो अवधि ज्ञान नियमई, फिर तो मति और श्रुत तो होता ही है। तो अवधि ज्ञान और सम्यक मिथ्यात्वी है तो विभंग ज्ञान, और दर्शन सहचर है ही, और पंचेंद्रिय तो चक्षु तो है ही। अचक्षु संसार के हर जीवों में होता है। क्लियर? तो हम समुच्चय की अपेक्षा से देखें तो नारकी में कौन कौन से उपयोग? तीन ज्ञान, तीन तीन ज्ञान, अज्ञान, तीन अज्ञान, तीन और दर्शन। 3 दर्शन। नो क्लियर? उपयोग। अब आता है लेशिया। नारकी है तो मैंने आपको बोला समुच्चय की अपेक्षा से बताना है, तो 3 ही लेशिया हो सकती है लेशिया। पूरी नारकी में। कौन कौन सी? कृष्ण, नील, कृष्ण कृष्ण नील के कापुर नील अशुभ कापोर। लेशिया। बस उनके अशुभ लेशिया ही होती है। लेकिन ये पूरी द्रव्य लेशिया है। गहरी बात बता देती हूँ, ये द्रव्य लेशिया की अपेक्षा से भाव लेशिया चौही हो सकती है। नारकी और देवता सभी में भाव लेशिया चौही हो सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि शायद अभी ना समझ में आए और अभी शायद इसका यूज भी ना आए, लेकिन आगे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब आता है भाव। अब मैंने क्या बोला, वहां पे सम्यक्त्व आ सकती है, आ सकती है ना। तो अब यहाँ पे भाव उदय, पारिणामिक और क्षयोक्षम संसार के हर जीवों में चलता रहता है 12वें गुणस्थान तक। उदय, कर्मों का उदय तो निरंतर होता ही रहता है, चाहे कोई भी कर्मों का उदय हो। तो औदयिक भाव, कर्मों के उदय से होने वाली आत्मा की अवस्था औदयिक भाव, ये औदयिक भाव बन गई। क्षयोक्षम से होने वाली आत्मा की अवस्था को क्षायोपश्मिक, वो जो अवस्था बनती है उससे जो भाव बन रहे हैं, ठीक है, उन्हीं से उनके भाव बनते हैं। तो कर्मों का उदय हुआ, उससे जो आत्मा की अवस्था हुई वो औदयिक भाव बन गई। क्षायोपश्मिक, क्षयोक्षम, कर्मों के क्षयोक्षम से होने वाली आत्मा की अवस्था क्षायोपश्मिक भाव बन गई। समझ में आया? तो उनसे जो होता है वह भाव होता है। सम्यक्त्व भाव नहीं है, सम्यक्त्व अलग है, भाव अलग है। उनसे जो कर्मों की अवस्था होती है दैट इज उदय, क्षय, क्षयोक्षम, ये सब 8 कर्मों का होता है। उनसे जो आत्मा की अवस्था है दैट इज औदयिक, अलग होता है। उदय अलग, औदयिक अलग, क्षयोक्षम अलग, क्षायोपश्मिक अलग, क्षय अलग, क्षायिक अलग, ऐसे अलग अलग करना। समझ में आया? तो उदय, क्षयोक्षम और पारिणामिक ये संसार के जीवों में होता ही होता है, जब तक क्षय नहीं हो जाता है, चलता रहता है। ठीक है? और तो नॉर्मली इनमें कौन कौन सा होगा? ये 3 तो है ही, लेकिन उनमें क्षायिक सम्यक्त्व वाले जीव भी है ना, क्षायिक सम्यक्त्व वाले है, उपशम सम्यक्त्व आ सकता है। तो ये सब हो गया। तो क्षायोपश्मिक सम्यक्त्व भी वहां आ सकती है। तो भाव कितने नारकी में? 5 पांचों ही। ठीक है? अब आत्मा, अब यहाँ पे आत्मा में मैंने क्या बताया था, इनके गुणस्थान कितने हैं? 4। प्रथम 4, चारित्रात्मा नहीं समुच्चय की होगी। अपेक्षा से भी देखो तो इनमें ज्ञान तो चारित्र को होता है, छोड़कर लेकिन शेष चारित्र सभी। को हमको छोड़ना पड़ेगा, बाकी सब आ सकते हैं। योग, उपयोग, ये सब संसार के हर जीवों में होता ही है, कुछ तो भी होता ही है। ठीक है? लब्धि सारी है। वीर्य, अब मैंने बोला कि वीर्य, अब यहाँ पे इनके पास कौन से गुणस्थान है? प्रथम 4। गुणस्थान बाल बाल पंडित, एक ही है, सॉरी बाल बालवीर्य, बालवीर्य, एक ही है, बाल बालवीर्य। है ना। अगर हम दृष्टि बोलेंगे तो दोनों ही होगी। ये तो और दृष्टि तीनों ही। हो सकती है। दो दो होगी, मिश्र नहीं। मैंने बोला था कि है ना, जो संगी होते हैं, पर्याप्त होते हैं, उनके मिश्र दृष्टि हो सकती है। अब जहां वहां सम्यक आ रहा है तो डाउट क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। देवता और नारकी में भी डाउट हो सकता है, वो भी तो जीव ही है ना। ठीक है? तो डाउट हो सकता है, याद रखिए। देवता और नारकी में जहां सम्यक तो आ सकती है, वहां डाउट भी हो सकता है। तो दृष्टि कितनी? तीनों ही, तीनों ही, क्योंकि हमने गुणस्थान भी प्रथम 3 4 लिए है ना, तो तीसरा गुणस्थान तो ऑटोमेटिकली आ गया। तीसरा गुणस्थान लेते ही मिश्र दृष्टि ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये एक और चीज है याद रखने जैसी, है ना। अब आता है भवि अभवि। मैंने क्या बताया, हमें नहीं पता है कौन है, तो इसमें सारी ही है। भवि भी है। नरक में कौन कौन है? भवि है कि अभवि है? कि भाई सारी, भवि भी है, अभवि। हमको नहीं पता कौन भवि है कौन अभवि, वो तो केवल ज्ञानी जाने, लेकिन दोनों ही
हो सकते हैं। दंडक, दंडक उसका खुद का एक पहला, पहला और पक्ष साधना मैंने अर्थ क्या का। बताया, क्योंकि जो अर्धपुद्गल परिवर्तन की सीमा में परावर्तन की सीमा में आ गए वो तो हो गए शुक्ल पक्षी, और जो नहीं आए वो हो गए कृष्ण पक्षी। तो हमने भव्य कृष्ण भवी पक्षी। सारे लिए तो सब हो सकते हैं, तो दोनों हो सकते हैं। दोनों? क्लियर? अब इसी अपेक्षा से देवता और देवांगना बताइए फटाफट, जीव के भेद, क्योंकि मैं तिर्यंश और मनुष्य बाद में बता दूंगी। जीव का भेद 13वां और 14वां। 13 और 14। देवता वेरी गुड, क्योंकि संधि वही। होते हैं। देवता और देवांगना अलग अलग मेंशन करके बोलना, ठीक है? पहले देवता का 13वां 14वां 13 गुणस्थान, 14 गुणस्थान प्रथम चार एक से प्रथम प्रथम चार। 4 प्रथम 4, ओके। उसके देवता में, बाद वही योग, देवांगना में। योग योग 10 योग मत- ऐसे औदारिक पहले मिश्र वचन के छोड़ योग दिए, 4 आरक विक्रिय आरक विक्रिय मिश्र मिश्र। 4 छोड़ दिए, 11 क्या? योग। 11 औदारिक मिश्र और आरक आरक मिश्र 4 छोड़ दिए, 11 योग। सेम नारकी क्या? जैसे, ठीक है? सेम ही, क्योंकि मन वचन मैंने बोला ना, जब तक वो 7वां नहीं आता तब तक वो छूटेगा नहीं, तब तक तो 4 मन 4 वचन तो है ही। शरीर उनका वैक्रिय है, औदारिक आहार उनके कोई रिलेशन ही नहीं है बिल्कुल, तो उनका ही वही आएगा। अपर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से वैक्रिय मिश्र और कार्मण, और पर्याप्त की अवस्था से वैक्रिय। हो गया क्लियर? तो 4 मन 4 वचन, वैक्रिय वैक्रिय मिश्र और कार्मण। अब नेक्स्ट आते हैं उपयोग। सम्यक्त्वी है तो ज्ञान 3 अज्ञान 3 दर्शन। ऐसे बोलो, मतलब प्रज्ञान सम्यक्त्वी है तो 3 ज्ञान, मिथ्यात्वी है तो 3 ज्ञान, अज्ञान और 3 दर्शन, तो प्रज्ञान साचर है। अज्ञान। और 3 दर्शन। हाँ, तो ठीक ये है। ये समुच्चय के ऊपर। दर्शन लेते समय याद रखो वो संगी है या नहीं है, चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय क्या है, क्योंकि हमें चक्षु अचक्षु को अलग आगे के भेदों में हमें काम आएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट आता है लेशिया। प्रथम अब 3 देवों की लेशिया, प्रथम 3 नहीं देवताओं आती है। के देवताओं में पूरी लेशिया 6 देवताओं कैसे? के लेशिया 6 आती है। लेते हैं। क्या वही हो गई? 6 लेशिया क्या आती वही है। ले? देखो भवनपति व्यंतर में मैंने क्या बताया, प्रथम 4, प्रथम 4 लेशिया है। 4 चार प्रथम तो लेते हैं। ऐसे ही आ गई। फिर मैंने बोला कि हाँ। ज्योतिष और पहले दूसरे ज्योतिष देवलोक में में तेजस, तेजो तीसरे चौथे लेते पांचवे देवलोक में और तीसरे पद्म, चौथे पाद में पद्म छठे लेशिया से और सर्वार्थ छठे के सिद्ध बाद में शुक्ल, शुक्ल छठे से शुक्ल। सर्वार्थ लेशिया आ सिद्ध गई। शुक्ल, तो कितनी लेशियां हो गई देवता में? 6 चार। लेशिया। खाओ जब खाओ देवांगना में लोगे ना तब प्रथम 4 तब है। 4 प्रथम देवांगना 4 में प्रथम 4। 4। क्लियर हुआ? जब देवांगना में लोगे यानी देवियों में लोगे तब अलग आएगी, लेकिन देवता में समुच्चय की अपेक्षा से लेशिया 6 लेशिया। छह सारी 6 हुई। भाव, सारे भाव मैंने क्या 5 बोला, भाव सम्यक आ सकता है पांचों ही होंगे। सारे पांचवें भाव है। सारे ही पांचों ही भाव है। भाव। इस अपेक्षा से ये समझना जरूरी है। हाँ, ऐसे ही सारे नहीं, भाव बड़ा बहुत ट्रिकी है, ठीक है? आत्मा सेम हो गई चारित्र को नारकी छोड़ जैसे। सात चारित्र में ही रहता है, चारित्र में। चारित्र में वहां रहेगी। सम्यक, चारित्र वहां में। सम्यक भी है तो ज्ञान तो होगा ही, और बाकी सारी आत्माएं तो चल ही रही है, लेकिन चारित्र नहीं आएगा। क्लियर? अब आता है वीर्य। ये भी 10 मिनट रही है हमारा, तो आज इसी में चला गया, ठीक है? कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आया ना, अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? हाँ। अच्छे से हाँ। मतलब आज अच्छा खुला हो गया। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है, लेकिन प्लीज हाँ। मेक प्रैक्टिस परफेक्ट। तो एक मेरी 5 रिक्वेस्ट मिनट रहेगी। पूछने का भी रखो भाभी, हाँ, ठीक है? ये पूछने से एक चीज और हमको भी रहेगी, रिवाइज। हाँ। एक चीज और रहेगी। हाँ। अगर मैंने आपको बोला है कि जीव अजीव आचार्य जो महाप्रज्ञ जी की पुस्तक है उसमें से आप ये मिश्र वाला चैप्टर पढ़िएगा योग में से, तो आज प्लीज एक बार चेक कीजिए पक्का। और Sure, अच्छे sure. से क्लियर होगा, ठीक है? हाँ। क्योंकि आपको, मुझे लगता है अगर मैंने इसी हिसाब से समझाया तो आपके आगे के बोल आप खुद ही क्लियर कर लोगे। कुछ कुछ ट्रिकी है जो टाइम लगेंगे, बाकी आप खुद ही क्लियर कर लोगे। समझ में आया? फिर आप एग्जाम में कैसे भी लिखोगे ये काउंट करके लिखना। सम्यक्त्वी है ना, उसमें मिथ्यात्वी भी है ना, ऐसे काउंट करके लिखोगे। वो संगी है ना, अचक्षु दर्शन है, कितना टाइम चक्षु है लगाएंगे कि नहीं है, वे वो सारी चीजें अपने आप दिमाग में आएगी। योग की टाइम में ये 7वां गुण स्थान तो नहीं है, ये नीचे का है, 4 मन 4 वचन कैसे लूं, ऐसे वो सब चीजें आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है? तो अभी देवता में लब्धि सब में 5 हो गई। वीर्य कितने देवता में? बाल एक वीर्य का। 1। बाल क्योंकि वीर्य। चौथा ही गुण स्थान है। दृष्टि कितनी? उसमें दृष्टि 2। तीनों सॉरी ये 3। दो, तीनों रेणु भाभी क्यों 2 पे बैठे हो?
तीनों 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 ठीक है, भवी अभवी दोनों ही दोनों हो दोनों सकते है, हैं। हमको नहीं दोनों पता है। कौन है ऊपर, हाँ क्योंकि 9वें ग्रेवी दोनों है। यानी 21वें देवलोक तक अभवी जा सकता है। 21वें देवलोक तक याद रखना, क्योंकि मैंने क्या मेंशन किया है, 5 अनुत्तर विमान में केवल सम्यक द्विजीव जा सकता है, बाकी के नीचे के जितने भी है 21वें देवलोक तक अभवी भी जा सकता है। तो हमको नहीं पता, जा हमने सकता समुच्चय की अपेक्षा से पूछा है, तो भवी अभवी कोई भी। दोनों दंडक, दोनों तो दंडक 13 दंडक निकाल, 13 तेरह 13 जो है। दंडक के 13 5 2 से ताल, पहला 11 ताल की और 5 2 से ताल, 22 11 से 22 23 24 बस डन हो गया। और पक्ष दोनों हो सकते ओहो हैं, क्लियर। शुक्ल दोनों। अब पक्ष कृष्ण देवांगना पक्ष। में विकृत क्या भी दे दिया, अंतर रह प्रत्येक गया, भी दे दिया। देवांगना में क्या अंतर रह गया, देवांगना में सेम है, जीव का भेद 13वां लेस्या 14वां, हो गई। हाँ लेशिया हो गई, हाँ है ना, लेशिया प्रथम और 4 बस एक ही चीज हो गई, लेशिया। लेखा बाकी 4 सब है बस। सेम ही है, बाकी सब सेम, क्लियर हो गया। और सिद्धों में 4 हाँ बाकी। अब आपके तिर्यंच और मनुष्य ये 2 बाकी रह गए हैं। तिर्यंच तो समुच्चय की अपेक्षा से तिर्यंच लेना है तो हम बता देंगे, लेकिन तिर्यंच स्त्री ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि केवल पंचेंद्रिय संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय की अपेक्षा से लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे 7 मिनट बचे हैं, आप बोलो तो ये करवाऊं तिर्यंच वाला। आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो प्रश्न पूछो। अभी एक अर्धपुर्गल परावर्तन है ना, उसको थोड़ा डिफाइन करो ना, मेरे को नहीं समझ। अर्ध पुद्गल परावर्तन, अब यहाँ पे है ना, एक पुद्गल परावर्तन की व्याख्या आती है द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव गुण से। ठीक है, तो भाव और भव होगा। तो यहाँ पे जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव बोलते हैं कि एक नॉर्मली छोटा सा एग्जांपल ही बताती हूँ। अवसर्पिणी काल के पहले आर्य के पहले समय में जन्म लेना, फिर वापस मरकर दूसरे समय में ही, वही अवसर्पिणी काल के पहले आर्य के दूसरे समय में ही जन्म लेना, ऐसे करते 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 पहले आर्य की जितने समय है, पहले आर्य का कितना है कालमान याद है आपको? 4 हाँ कोटा कोटि 4 सागर, कोटा कोट सागर, 4 कोटा कोटि सागर, 4 4 कोटा कोटा कोटि कोटि सागर। सागर मतलब किसको बोलते हैं? एक पल्लियोपम मतलब क्या होता है? हाँ एक नीचन वाला एक कुआ, वो एक कुआ, हाँ, कुआ उसमें उसमें बाल बारह होते हैं। कोसा कुआ जिसे नवजात शिशु के हाँ बाल 10 झाकच भर देते हैं। करोड़ करोड़, हाँ 10 लाख, कितना है? 10 लाख है, 10 करोड़ है 10 पल्लियोपम, कोड़ा कोड़ी सागर का एक। नहीं 10 पल्लियों, हाँ 10 एक लाख, अवसर्पिणी। 10 करोड़ सा पल्लियोपम का 10, ये हमेशा मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, 10 लाख है या 10 करोड़ है? कोड़ा कोड़ी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक पलियोपम का एक सागर। हाँ 10 कोड़ा कोड़ी है क्या? नहीं पलियोपम का मेरे एक हिसाब से, सागर। अच्छा तो वो हाँ होता है। उसके बाद में ये रहा, हम्म, भूल गई, पुद्गल परावर्तन 10, हाँ वक्रीय शरीर है, पुद्गल परावर्तन सूक्ष्म बादर होता है, वो मिच्छा में कहीं ना हो जाए, तो वो जो भी है। उसके बाद 10 कोटा कोटि सहा, 10 कोटा कोटि सागर का, अरे 10 कोटा कोटि पल्लियोपम का एक सागर, पलियोपम का एक सागर। एक सागर, और एक सागर को यानी 1 करोड़ को 1 करोड़ से गुना करो तो 1 कोटा कोटि बनता है। कोटि ऐसे सागर, 4 कोटा कोटि 4 सागर, कोटा कोटि पूरा सागर का करोड़ एक सागर का एक, क्या है? आरा, पहला वाला आरा, पहली बार। अवसर एक आरा। हाँ 4 वर्ष कम ऐसे होता है। तो पहले समय में, दूसरे समय में, तीसरे समय में सोचो, कब तो वो मरना, अगर दूसरी जगह जन्म ले तो वो वैलिड नहीं है भाई। यहीं पे मतलब ये पॉइंट है, तो इसी के जस्ट बाजू में ही तुझे आना है। यहाँ आ गया तो क्रॉस नहीं माना जाएगा, वापस यही आना है। ऐसे ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव और गुण होगा, गुण होना चाहिए शायद। द्रव्य क्षेत्र काल भाव वो भी सूक्ष्म और बादर दोनों है। सूक्ष्म अपेक्षा से एक तो रैंडमली जन्म ले रहा है, एक कंटिन्यू, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद वैसे होता है भाव। हाँ, और वो भी 8 वर्गणाओं में, एक औदारिक वर्गणा को छोड़कर शेष 7 वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण, मतलब औदारिक शरीर बना है ना, तो सारे औदारिक वाले शरीर,
वैक्रिय मतलब सारे वैक्रिय वाले, पहले से सातवीं नाकी, ऐसे अलग अलग अपेक्षाओं से पूरा बताया जाता है। जब वो ये सारे जितने पॉइंट है, कलर्स है, 5 वर्ण, 5 वर्ण, अरे हाँ, 5 दो वर्ण, गण 2 गंध, 8 पांच वो भी है ना, 5 सबको कंप्लीट करना। पहले गहरे काले रंग में जन्म हुआ, फिर थोड़ा हल्का, फिर थोड़ा हल्का, फिर वो नीले रंग में, पीले रंग में, लाल रंग में, सफेद रंग में, वो 1 वर्ण वाला पुद्गल ग्रहण, 2 वर्ण वाला पुद्गल ग्रहण, ऐसे फिर गंध, रस, स्पर्श, ऐसे सारे कंप्लीट करना, ये वाला प्रोसेस। सोचो, अनंता अनंत भव निकल जाते हैं, अनंता अनंत भव, अवसर्पिणी उत्सर्पिणी निकल जाती है, उसे एक पुद्गल परावर्तन कहते हैं। उसके आधे भाग यानी इसमें भी अनंता अनंत अवसर्पिणी उत्सर्पिणी निकल जाती है, उसे अर्ध पुद्गल परावर्तन, अर्ध यानी आधा पुद्गल परावर्तन कहते हैं। पुद्गल परावर्तन की मैं आप लोगों को भेजूंगी एक बार, फोटो पढ़िएगा। इसमें है, तत्व दीपिका में है, काय स्थिति वाले में है। वो छोटा सा शॉर्ट में ही है, अगर इसको डिटेल में समझना है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये पुद्गल परावर्तन बहुत, हमें तो होना ही नहीं, हमें तो 15-20 भव में मुक्त हो जाना है, मैक्सिमम 10-20-50 मैक्सिमम कर लो, बस है। एक बार बस है। काय अपरिक बन गए तो खत्म, फिर वहीं घूमते रहोगे एक इंद्रिय में, वहीं पैदा वहीं मरते, वहीं पैदा वहीं मरते, वहीं पैदा वहीं मरते। पता नहीं कितना मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है। इसकी स्टोरी सुना तो ना, मनुष्य, आप लोगों ने उत्तरायण पढ़ा है ना, मैंने तो नहीं पढ़ा। में है ना मनुष्य जन्म दुर्लभ वाला चैप्टर है, 3rd या 4th, पढ़िएगा एक बार अच्छे से, बहुत बहुत एक मुश्किल है। भाग 3 का कोर्स भी भेजिएगा ना भाभी, भाग 3 का कोर्स। हाँ ठीक है, मैं ग्रुप में वापस से फॉरवर्ड करती हूँ। ठीक है, अच्छा एक और और मॉडल, चीज है, रेखा भाभी मॉडल पेपर भी भेजना ना एक बार, मॉडल पेपर। अभी क्वेश्चन रहने पेपर दो। तो आपको अभी एबीटीएमएल पेपर की रहने दीजिए। वेबसाइट पे मिल वो जाएगा। अब मालूम तत्व पड़ता भाग है। 3 में हो क्या? तत्वज्ञान भाग 3 में ऊपर में दिया हुआ है, मॉडल पेपर से सामग्री अच्छा। मेरे उसमें मेरे दिया हुआ है। हिसाब से फिर अभी मैं मत डाल दो। देती हूँ। सुनो मेरी हाँ, बात, अभी ठीक है, आप वही डाल दो है। स्टार्टिंग भाभी, में कभी आप डाल पेपर डालने का। यूज नहीं करना, स्टार्टिंग में कभी हाँ पेपर अभी नहीं रहने करना। दो, नहीं अभी नहीं, थोड़ा पेपर से, पेपर का मतलब कैसा पैटर्न है वो देखना है, मेरे को यूज नहीं करना नहीं है, अभी सिर्फ नहीं, पैटर्न देखना है। एग्जाम से 1 महीने पहले, बस एग्जाम से 1 महीने पहले पेपर देखना है, तो मतलब अभी एग्जाम ये से 1 मेरे को महीने ये पहले। देखना था 21 द्वार का कैसा पूछेंगे, ऐसा देखना था मतलब। जब आपको पूरा तो A to Z आएगा ना, तो वो उल्टा पूछे, सीधा पूछे, कुछ भी पूछे, सब आएगा आपको। अच्छा पेपर 1 ठीक महीने है। पहले, उससे पहले नहीं। याद करो इसे, ओके, समझो, याद नहीं, समझो, समझोगे तब आप समझ अभी समझना है आंसर मैं। कैसे दिया, तब ऐसे ही फटाफट कहीं से कोई कुछ भी पूछे, आपको समझ में आया होगा ना, आप टिल एंडिंग 6th भाग तक भी आप अच्छे से बता पाओगे। ओके। हाँ, ठीक है, तो इसे खोल खोल के समझो। आप ग्रुप डिस्कशन करते हो तो वेल एंड गुड है, ग्रुप ये डिस्कशन से 21 क्या द्वार बात है, कहाँ हमारा समझाया ज्यादा हुआ है? ये पहुंचा है। तत्व दीपिका में तो ये खाली सब ना आप बोल लोग, हो गए हैं। हाँ तो वो छोटी सी बुक आती है ना, उसकी डिटेल रहती है, छोटी एक बुक भी है। हाँ, ये रहे भाभी, हाँ, ये इसमें भी है, डिटेल है। 21 इससे द्वार